गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ऑनलाइन क्लास का चौथा क्लास है। 3 क्लास में हम बहुपद के बारे में अच्छे तरीके से परिचित हो चुके हैं। हाँ, ये चीज़ें हैं कि आप ऐसे एनसीईआरटी की किताबों को बना रहे हैं तो उसमें इक्की समस्याएं आ रही हैं, उसको हम क्लास खोलने पर अच्छे से सॉल्व करेंगे ताकि आप सामने रहेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। हम यहाँ पे ये प्रयास कर रहे हैं कि कम समय में आपको बेहतर जानकारी मिले और आपका पढ़ाई से नाता टूटे। आज हम चैप्टर 3 के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम आज सीखेंगे समीकरण। समीकरण जब आप 8वीं में थे तब आप पढ़ रहे थे एक चर में रैखिक समीकरण। एक चर में रैखिक समीकरण, इसको समझिए। एक समीकरण का प्रकार क्या है? एक चर में जैसे 3x + 9 = 8, ये एक समीकरण है। इसको एक चर में और रैखिक समीकरण क्यों कहते हैं? सबसे पहला चीज, एक चर का मतलब सिंपली आप समझिए अक्षर। डिफिनेशन पे ना जाइए आप। चर और अचर राशियों को मिलाकर के बीजीय व्यंजक बनते हैं। तो चर को आप समझिए अक्षर। एक चर यानी कि शुरू से अंत तक एक ही अक्षर है, चाहे वो x है, चाहे वो y है, चाहे वो z है, दूसरा नहीं है। एक चर में रैखिक समीकरण। रैखिक का मतलब होता है कि वो अक्षर जो है उसका घात 1 होगा, 1 से अधिक नहीं होगा। इसका घात 1 है, उससे बड़ा घात वाला तो कोई है ही नहीं, तो उसको हम रैखिक कहते हैं और समीकरण के फॉर्म में है। तो ये 8वीं क्लास में हम सीख रहे थे एक चर में रैखिक समीकरण बनाते कैसे थे। तो 3x को हम यहाँ पे छोड़ देते थे, 8 को यहाँ छोड़ देते थे, 9 आके माइनस होता था, घटाने में -1 आता था, 3x होता था, x बराबर होता था -1/3। बहुत ही आसान था बनाना। 9th में हम जब पढ़े थोड़ी सी इसमें प्रगति आई, थोड़ा प्रोग्रेस हुआ, हम पढ़ना स्टार्ट कर दिए 2 चर में रैखिक समीकरण। एक चीज और गौर कीजिएगा, एक चर में रैखिक समीकरण के मात्र एक और केवल एक ही आंसर निकलता था, एक। जब 9th में हम गए तो 2 चर में रैखिक समीकरण पढ़ना प्रारंभ किए। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसका फॉर्म ये होता था कि x + y = 7। 8 में पढ़े थे एक चर में रैखिक समीकरण, आंसर निकलता था एक। 9th में हमने पढ़ा 2 चर में रैखिक समीकरण, इसमें आंसर निकलेंगे अनेक। 8वां में 1 और 9वां में अनेक। कैसे निकलता है देखिए। हम इसमें करते क्या थे कि जब x को इधर रख के किसी एक अक्षर को रख के दूसरे अक्षर को इधर भेज देते थे और बनाना स्टार्ट करते थे। लिखते थे कि जब y = 5, अपने मन से मान लेते थे y का मान। x बराबर क्या हो जाएगा 7 माइनस y की जगह क्या भरना है 5, आंसर आया। फिर बनाते थे कि जब y बराबर, अपने मन से लिखना है 1, तो x बराबर हो जाता था 7 माइनस y की जगह क्या भर देना है 1, तो आ जाता था 6। जब y बराबर लिखते थे 3, x बराबर हो जाता था 7 माइनस 3 बराबर हो जाता था 4। यानी कि ऐसे जितना भी चाहे आप आंसर निकाल सकते हैं, अनेक आंसर निकाल सकते हैं, अनेक हल निकाल सकते हैं। तो x y का मान हम सजाते थे यहाँ पे कि जब x का मान y का मान हमने रखा 5 तो x का मान आया 2, y का मान हमने रखा 1 तो आया 6, रखा 4 तो आया 3। इसी तरीके से अनेक आंसर निकाले जा सकते थे। 8वां में एक आंसर, 9वां में अनेक आंसर। 8वां में एक चर में रैखिक समीकरण और 9वां में 2 चर में रैखिक समीकरण। अब बात हम अपने मुद्दे पे आते हैं कि हमें ना 8वां पढ़ना है और ना 9वां पढ़ना है। हमने थोड़ा और प्रगति कर लिया, हम आ गए हैं 10th में। हम इसमें क्या पढ़ना है कि 2 चर में रैखिक समीकरण के युग्म, समीकरणों के युग्म, यानी कि 2 चर के रैखिक समीकरण हैं लेकिन वैसे समीकरण अकेले नहीं है, उसका जोड़ा है। यहां पर मान लीजिए हो गया x - y = 5। ये समीकरणों के युग्म हो जाते थे, यानी कि 2 समीकरण एक साथ 2 चर में, 2 अक्षर 2 अक्षर है, रैखिक समीकरण भी है
और जुग्म यानी कि जोड़ा, वैसा वैसे दो समीकरणों को एक साथ बनाना है। पहले पढ़े थे एक चर में, 9th में पढ़े दो चर में, और 10th में पढ़े दो चर में समीकरण दो, यानी कि जोड़ा दो दो एक साथ। आंसर की बात करते हैं तो हमने 8वें में पढ़ा एक आंसर, 9th में पढ़ा अनेक आंसर, और इसमें बात आती है इसमें आंसर एक भी निकल सकता है, अनेक भी निकल सकता है और नहीं भी निकल सकता। एक आंसर अनेक आंसर कोई नहीं, यानी कि एक भी नहीं। तीन तरह की घटनाएं होती हैं। तो हम बनाना स्टार्ट आज नहीं करेंगे, आज बस हम इतना सीखेंगे कब आंसर एक निकलेगा, कब अनेक निकलेगा, कब एक भी नहीं निकलेगा, बस इतना जानिए आज। तो समीकरण का फॉर्म क्या होता है? समीकरण के फॉर्म को आप सजाना हम यहां सजा रहे हैं, देखिएगा। समीकरण का फॉर्म होता है a1x b1y बराबर, ऐसे तो होता है प्लस c1 बराबर 0। सेकेंड इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है? a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। ये इक्वेशन का फॉर्म होता है। कहने का मतलब कि x के बगल वाले को a1 कहते हैं, y के बगल वाले को b1 कहते हैं, और अकेले वाले यानी कि बिना अक्षर वाले को c1 कहते हैं। दूसरे समीकरण में जाते हैं तो वही 2 हो जाता है कि x के बगल वाले को a2 कहते हैं, y के बगल वाले को b2 कहते हैं, और अकेले वाले को c2 कहते हैं। इस समीकरण को देखिए और इस फॉर्म को देखिए और आप निकालना स्टार्ट कीजिए। a1 b1 c1, a1 b1 c1, a2 b2 c2। कैसे निकालेंगे हम? a1 पहले इक्वेशन में x का बगल वाला, पहले इक्वेशन में x के बगल में क्या है? कुछ नहीं है, 1 मान लेंगे। y के बगल में क्या है? कुछ नहीं है, 1 मान लेंगे, और अकेले वाले को c1 कहते हैं। तो आप 7 है, 7 रहने दीजिए। ऐसे तो पहले 7 को उधर भेजना चाहिए हमको, 7 को -7 आप लिख लीजिए, 7 को उधर भेजेंगे तो -7 हो जाएगा। इसमें आते हैं a2 यानी कि x के बगल वाला 1 है, b2 y के बगल वाला, y के बगल में कुछ नहीं है, 1 है, माइनस भी है साथ में तो -1 हो जाएगा। और c2 का मतलब होता है कि अकेले वाला, अकेले 5 है, जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -5। आप लगभग a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालना सीख गए होंगे। आप इस वीडियो को रोक के इसको अच्छे से समझिएगा। हमें तय कैसे करना है कि एक आंसर निकलेगा कि अनेक आंसर निकलेगा, एक भी आंसर नहीं निकलेगा। एक हम चार्ट आपको दिखा रहे हैं कैसे तय करते हैं। उस चार्ट को समझिएगा, आपको ये चीजें बनाना आसान हो जाएगा कि आंसर एक अनेक की एक भी नहीं निकलेगा। देखिए, उसको सजाने के बाद a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 निकालते हैं, वहीं से तय होता है कि आंसर एक निकलेगा, अनेक निकलेगा कि नहीं निकलेगा। जांच करेंगे, हल क्या होगा? ये जांच लिखा हुआ है। जांच, यदि a1 by a2 b1 a1 by a2 b1 by b2 के बराबर नहीं हो तो हल निकलेगा 1। ठीक, यदि a1 by a2 b1 by b2 के बराबर हो तब c1 by c2 को भी चेक करते हैं। यदि तीनों का तीनों बराबर हो जाए तो हल निकलेगा अनेक।
यदि a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर है लेकिन c1 बाई c2 इसके बराबर नहीं आ रहा है तो हल हो जाएगा कोई नहीं, यानी कि हल एक भी नहीं निकलेगा। इसी के आधार पर इसका ग्राफ भी खींचते हैं। ग्राफ कैसे खींचेंगे, कब खींचेंगे, वो बाद में बताएंगे, लेकिन ग्राफ के बारे में जान लीजिए कि ग्राफ के बारे में अगर पूछता है, ग्राफ की रेखाओं के बारे में पूछता है, ग्राफ की रेखाएं कैसी होंगी, जब एक हल निकलता है तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है, और जब अनेक हल निकलता है तो रेखाएं समपाती होती हैं, और जब एक भी हल नहीं निकलता है तो रेखाएं समांतर होती हैं। कभी कभी इसमें पूछ देता है कि समीकरण संगत है कि असंगत है। एक हल निकलेगा तो भी संगत, अनेक हल निकलेगा तो भी संगत। हल जब नहीं निकलता है तब असंगत। इसका यूज कहां कहां है समझा रहे हैं। एक इक्वेशन हम लेते हैं यहां से 7x प्लस 2y बराबर 5, 9x प्लस 3y बराबर। अब a1 का मान निकालना है। a1 का मान होता है x के बगल में 7, a2 का मान हो जाएगा x के बगल में 9, उसमें का a1 तो इसमें का a2। b1 b2 को बात करें, 2 y है, इस y के बगल में 2 तो b1 और इस y के बगल में 3 तो ये b2। c1 c2 की बात करते हैं। देखिए आप इसका चिन्ह चेंज करना है तो कीजिए, नहीं करना तो नहीं भी कर सकते हैं, या तो दोनों को उधर लेके जाइए नहीं तो दोनों को मत लेके जाइए। आप 5 लिखिए, 9 लिखिए, बस c1 c2 मान लिया। हम चेक करेंगे, चेक कैसे करते हैं, a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2। a1 बाई a2 का मान 7/9 हो गया, b1 बाई b2 का मान 2/3 हो गया और c1 बाई c2 का मान 5/9 हो गया। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इन्हीं दोनों को देखते हैं, तीसरा से मतलब नहीं है हमारा, बस इन दोनों को देखेंगे। इन दोनों क्या ये बराबर है या आपस में बराबर नहीं आ रहा है। 7/9 2/3 बराबर नहीं है, काट दिए। तो ये बराबर नहीं है, बस हमारा काम यहीं पे खत्म हो जाता है। इतना जब क्लियर हो गया कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर नहीं हुआ, यहीं पे काट देंगे, तीसरा को हम नहीं चेक करेंगे, यहीं पे हमारा आंसर निकल जाता है कि उसका हल होगा a। अगर पूछेगा कि हल के बारे में तो लिखेंगे एक हल होगा। उसकी रेखाएं कैसी होंगी तो प्रतिच्छेदी होंगी। संगत होगा कि असंगत होगा तो लिखेंगे संगत होगा। क्लियर। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसी में एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखिए a1 का मान x 7 है, b1 का मान 2 है, c1 का मान 5 है। a2 का मान लिखना है हमको 14 और इसका मान लिखना है 4 और इसका मान लिखना है 10। इसको बनाना हम स्टार्ट करते हैं। इसको देखिए, a1 का मान 7 हो गया, इसका मान 14 हो गया, b1 का मान 2 हो गया, इसका मान 4 हो गया, c1 का मान 5 और इसका मान 10। काटिए इसको 2 बार में, 2 बार में, 2 बार में, 1/2, 1/2, 1/2। तो आपको बताएगा कि पहले इसको छोड़िए और इन दोनों को चेक कीजिए, बराबर है। जब बराबर आ जाता है तो तीसरा को भी देखते हैं, क्या तीसरा भी बराबर है। तीनों बराबर आ जा रहा है, तीनों बराबर आ जा रहा है, यानी कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर है और c1 बाई c2 भी बराबर है। किस फॉर्म में ढल रहा है, सेकेंड वाले में। तो अगर हल के बारे में पूछेगा तो क्या आप लिखेंगे, अनेक, अनेक हल होंगे। रेखाओं के बारे में पूछेगा क्या लिखेंगे, समपाती। अगर पूछ दे कि संगत है कि असंगत है तो आप क्या लिखेंगे, संगत। क्लियर। थोड़ा सा इसको चेंज हम करते हैं, यहां पे हमने 15 लिख दिया, यहां पे हमने 15 लिख दिया। इसको बनाना स्टार्ट किया, 7/14 हो गया, 2/4 हो गया, 5/15 हो गया। काटे इसको 2 बार में, काटे इसको 2 बार में, काटे इसको 3 बार में, 1/2, 1/2, 1/3। सबसे पहले हम इन दोनों को देखते हैं, बराबर है। जब ये बराबर नहीं हो
इस फॉर्मूला पे सेट हो जाए। अगर बराबर हो तो तीसरा देखते हैं, तीसरा ही बराबर है क्या, तो ये बराबर हो रहा है लेकिन ये बराबर नहीं हो रहा है, तो ये किस फॉर्म में ढल रहा है, फर्स्ट में तो ढल नहीं रहा, सेकंड में ढल नहीं रहा, थर्ड में ढल रहा है। ये बराबर नहीं है, ये बराबर है, ये बराबर नहीं है। इसके बारे में अगर हल पूछेगा कि हल क्या होगा तो लिखेंगे कि हल कोई नहीं। अगर पूछेगा कि रेखाएं कैसी होंगी तो लिखेंगे समांतर। अगर पूछ दे कि संगत होगा कि असंगत होगा तो भी आप बता सकते हैं। ये चेक करने का तरीका है, बहुत बेहतर समझ में आपको नहीं आएगा क्योंकि हमने बनाना स्टार्ट नहीं किया है, हमने चेक करना सिखाया है। कहां तक समझ में आया, 10 में कितना नंबर आप देते हैं इस आज की क्लास को, ये भी आप व्हाट्सएप पे लिखेंगे। और आपको मैं कुछ वर्क दे रहा हूं, कौन कौन सा क्वेश्चन बनाना है बस उतना ही दिया जा रहा है आपको। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 आप बना सकते हैं। उसमें पूछा है कि समांतर है, संपाती है कि प्रतिच्छेदी है, इस फॉर्मूला से बता सकते हैं। तीसरा नंबर भी बता सकते हैं, इसमें पूछा है कि संगत है कि असंगत है। चौथा नंबर भी बना सकते हैं, इसमें पूछा है कि संगत है कि असंगत है। अगर संगत है तो बनाइए, तो आप बनाने से मतलब मत रखिए, बस संगत और असंगत बता दीजिए, ठीक। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर 3.3। क्वेश्चन नंबर 1 आप खूब अच्छे से बना सकते हैं, आप बस चेक कीजिए। क्वेश्चन तो कहा है कि बनाना है लेकिन आप बनाइए मत, बस चेक कीजिए कि आंसर एक है, अनेक है कि नहीं है। आज इतना वर्क करके दिखाइए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं।